नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ये बाल विवाह रोकथाम के प्रयास, तो क्या क्या प्रयास रहे क्या ना रहे वो देखिए। बाल विवाह रोकथाम के प्रयास। बाल विवाह रोकथाम के संबंध में क्या क्या प्रयास किए गए। प्यारे विद्यार्थियों, रियासती काल की बात है, राजस्थान की। अपने एक रियासत हुआ करती थी, मेवाड़ रियासत। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत की। मेवाड़, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उक्त तत्कालीन समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप। मेवाड़ के प्रधानमंत्री तत्कालीन समय थे सर प्रताप। और सर प्रताप के समय यहां वायसराय, वायसराय थे। देखिए, वाल्टर थे। वाल्टर वाल्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम था वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। सभा का नाम था वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, और इस सभा का गठन किया गया वाल्टर की अध्यक्षता में। देखिए, वाल्टर उस समय रेजिडेंट कर्नल भी थे मेवाड़ के। तत्कालीन समय ये मेवाड़ के रेजिडेंट कर्नल भी थे। और इन्हीं के नाम पर इस सभा का गठन किया गया। तो कैसे याद करेंगे? बाल विवाह रोकथाम के प्रयास में राजस्थान के स्तर पर पहला प्रयास था, यानी कि पहली वह सभा जिसने राजस्थान के स्तर पर या राजस्थान में बाल विवाह रोकथाम का प्रयास किया, वह पहली सभा कौन सी थी? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से राजपूत हितकारिणी सभा का संबंध किससे है या किस कुप्रथा से है? तो देखिए, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का जो संबंध है वो बाल विवाह नामक कुप्रथा से संबंध बनता है इसका। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस सभा का संबंध जो है बाल विवाह से है, और बाल विवाह के रोकथाम के प्रयासों में पहला प्रयास था ये, जिसका गठन जो है तत्कालीन मेवाड़ के रेजिडेंट कर्नल वाल्टर के अध्यक्षता में हुआ। अतः इसका नाम भी वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। अब देखिए, राजपूत हितकारिणी सभा जो थी, इसके नियमों का सर्वप्रथम जो पालन था वो 1885 में जोधपुर रियासत द्वारा किया गया। जोधपुर रियासत द्वारा इस समय, अर्थात 1885 के समय जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप थे। और सर प्रताप ने राजपूत हितकारिणी सभा के नियमों का पालन करते हुए सर्वप्रथम जोधपुर में बाल विवाह पर रोकथाम लगाई। यानी कि बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया, कानूनन अपराध घोषित कर दिया बाल विवाह को जोधपुर रियासत ने 1885। एक भी और बनता है क्वेश्चन का कि
वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जो है, इसकी नियमावली का पालन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो जोधपुर रियासत में। तत्कालीन समय जोधपुर रियासत में यहाँ प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? सर प्रताप। इसकी नियमावली जो है कब लागू हुई? 1885 में लागू हुई। लेकिन यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है जिसको हम नोट के माध्यम से समझें। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं बाल विवाह की। बाल विवाह का एक रूप और है जिसको कहते हैं अनमेल विवाह। अनमेल विवाह और बाल विवाह दोनों सामाजिक कुप्रथाएं हैं, लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। तो बाल विवाह के संबंध में यदि क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम राजस्थान में बाल विवाह पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया, तो जोधपुर में वर्ष 1885। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम अनमेल विवाह पर प्रतिबंध कब और कहाँ लगाया गया, तो वो अलवर में। वो दिन था 10 दिसंबर 1903 का। अनमेल विवाह को राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ प्रतिबंधित किया गया? अलवर में। कब किया गया? 10 दिसंबर 1903 को, याद रखिएगा। और बाल विवाह को सर्वप्रथम कहाँ प्रतिबंधित किया गया? जोधपुर में। इसके लिए डेट और महीना नहीं मिलता, वर्ष 1985 याद रखेंगे। और 1985 में ही नियमावली लागू हुई थी वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। तो राजस्थान में बाल विवाह रोकथाम के संबंध में पहला पॉइंट याद करना है या याद रखना है अपने को, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी। इसका संबंध जोधपुर रियासत से है और इसके नियमावली का सर्वप्रथम जो पालन हुआ वो जोधपुर में ही हुआ था 1885। आगे देखिएगा दूसरा प्रयास क्या था। सेकंड देखें, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम था और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में 19 मार्च 1891 को लागू किया गया या लागू हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह रोकथाम से है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 19 मार्च 1891। प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति परिवार का यूट्यूब चैनल, जिस पर हम हर वक्त हर समय आपके साथ हैं। ये जो लॉकडाउन का कठिन समय चल रहा है उसमें अभिव्यक्ति परिवार आपके समक्ष उच्च क्वालिटी वाला अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करवाता है और करवाता रहेगा। और इसी सफल प्रयास में हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं, जिसके संबंध में आज मैं भारत गुर्जर आपके सामने पेश लेकर हुआ हूं बाल विवाह रोकथाम के प्रयास, जिसमें पहला पॉइंट अपने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा कर लिया है, जिसका दूसरा पॉइंट चल रहा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। और ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, जो संपूर्ण भारत में 19 मार्च 1891 को लागू किया गया। देखिए, इस अधिनियम के तहत बालिका की शारीरिक संबंध बनाने की
न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब यदि इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएं और एक तरफ विभिन्न अधिनियम रख दिए जाएं और एक तरफ उनके संबंध में निर्धारित की गई उम्र के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ पीछे वाला जो अपने राजपूत हितकारिणी सभा का जो मैटर पढ़ा था उसमें भी एज निर्धारित होती है, तो उसको इस पॉइंट के साथ नोट लगाकर बनाएंगे। जब नोट्स बनाएंगे वहां एज लिखने की जरूरत नहीं है। तो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन यहाँ हमें एक चीज विशेष देखने को मिलती है, वो ये कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत सिर्फ लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। लड़के की आयु के बारे में किसी प्रकार का कोई व्याख्यान नहीं किया गया है। ध्यान रहे, जो मेवाड़ से संबंधित वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा थी उसमें लड़की की विवाह योग्य या शारीरिक संबंध बनाने योग्य न्यूनतम आयु का डिस्कशन किया गया है और बताया गया है 12 वर्ष। लेकिन लड़के की विवाह योग्य न्यूनतम आयु के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो पहली बार लड़के की विवाह योग्य न्यूनतम आयु किस अधिनियम में जो है निर्धारित की गई? तो अपना आंसर होगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। वर्ष 1891 से पहले लड़के की विवाह योग्य न्यूनतम आयु के बारे में कुछ भी निर्धारण नहीं किया गया था। एक विशेष बात इसमें याद रखेंगे वो ये है कि तत्कालीन समय एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विरोध किया गया था? इस चीज को अपन याद रखेंगे। तो तत्कालीन समय समाज सुधारक थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का विरोध किया गया। अब 2 पॉइंट में से क्वेश्चन की संभावनाएं क्या क्या हैं ये देखिएगा। पहला पॉइंट किया हमने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का संबंध किससे है? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यदि कुप्रथाएं ऑप्शन में दी गई हैं तो आंसर होगा बाल विवाह, और यदि रियासत दी गई है तो संबंध होगा जोधपुर से। और यदि इस राजपूत हितकारिणी सभा के अकॉर्डिंग विवाह की न्यूनतम आयु पूछी जाए तो वो है 12 वर्ष। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सभा ने लड़के की न्यूनतम विवाह योग्य आयु के बारे में कोई बात ही नहीं कही थी। सर्वप्रथम लड़के की विवाह योग्य न्यूनतम आयु किस अधिनियम में निर्धारित की गई? तो वो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में ही की गई थी, 18 वर्ष।
लेकिन अपन जानते हैं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़के की विवाह योग्य न्यूनतम आयु के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और ये जो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जो है, इसकी नियमावली को लागू किया था सर्वप्रथम जोधपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर प्रताप ने। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का विरोध किसने किया? तो तत्कालीन समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। तीसरा पॉइंट देखिएगा, शारदा एक्ट। (1929) शारदा एक्ट 1929। प्यारे विद्यार्थियों, दो क्वेश्चन। राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? देखें, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है नागौर और राजस्थान का हृदय स्थल है अजमेर। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं अजमेर की। देखिए, तत्कालीन समय एक महान पुरुष अजमेर के थे, जिनका नाम क्या था ये देखिएगा। जिनके नाम पर कौन सा एक्ट बना था? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के संबंध में सीधा क्वेश्चन बनता है कि शारदा एक्ट का संबंध किस कुप्रथा से है? तो शारदा एक्ट का संबंध जो है ये बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध किसके है भाई? बाल विवाह से। तो अजमेर के एक महान व्यक्ति जिनका नाम था श्री हरविलास शारदा, श्री हरविलास शारदा के प्रयासों से ही, शारदा के अथक प्रयासों से ही राजस्थान में शारदा एक्ट अधिनियम का गठन किया गया था। श्री हरविलास शारदा जी चाहते थे कि राजस्थान में बाल विवाह रोकथाम हेतु कोई सशक्त कानून बनाया जाए। अतः श्री हरविलास शारदा ने केंद्रीय असेंबली के समक्ष, केंद्रीय असेंबली के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा प्यारे विद्यार्थियों? प्रस्ताव रखा। किसने रखा? श्री हरविलास शारदा जी ने रखा। कब रखा? तो वर्ष 1929 में रखा। क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का नाम क्या था? देखिए, प्रस्ताव का नाम था बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। ये उस प्रस्ताव का नाम था। फिर से इसको दोहराएं आप। अजमेर के रहने वाले थे। कौन थे भी अजमेर के रहने वाले? श्री हरविलास शारदा जी थे, अजमेर के रहने वाले। इन्होंने तत्कालीन समय अर्थात वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव था बाल विवाह रोकथाम अधिनियम बनाए जाने का। अब ये साहब बाल विवाह रोकथाम अधिनियम का प्रस्ताव रखा। उस समय तत्कालीन वायसराय तत्कालीन समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन।
और लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में श्री हरविलास शारदा जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के बाद शारदा एक्ट के नाम से, शारदा एक्ट के नाम से जो है इसको मान्यता दी गई। शारदा एक्ट 1929 के नाम से इसको मान्यता दी। यही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस अधिनियम को बनाए जाने का प्रस्ताव भी किसने रखा था? अजमेर के निवासी श्री हरविलास शारदा ने रखा था। अतः इस एक्ट का नाम भी हरविलास शारदा के नाम पर ही शारदा एक्ट रखा गया। ये कहानी है शारदा एक्ट के निर्माण की। फिर से सुन लें। अजमेर के रहने वाले एक व्यक्ति थे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम था श्री हरविलास शारदा। और श्री हरविलास शारदा ने अपने अथक प्रयासों के बाद वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली के समक्ष जो है एक प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव था बाल विवाह रोकथाम अधिनियम बनाए जाने का। और उस प्रस्ताव को तत्कालीन समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद श्री हरविलास शारदा के नाम पर ही शारदा एक्ट के नाम से उस अधिनियम को पारित कर दिया। ये यहां तक की। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह रोकथाम से। शारदा एक्ट अधिनियम का जो निर्माण हुआ या उसको पारित किए जाने का कार्य संपन्न हुआ किसके अथक प्रयासों से हुआ? श्री हरविलास शारदा के प्रयासों से हुआ। और शारदा एक्ट जिस समय पारित किया गया तत्कालीन समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। अब देखिएगा शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को। शारदा एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। देखिए शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में विवाह योग्य न्यूनतम आयु बालक की तो निर्धारित की गई 18 वर्ष, जबकि बालिका की न्यूनतम विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई 14 वर्ष। सीधा क्वेश्चन आता है शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में लड़के लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में लड़के लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई। प्रश्नावली फिर से देखें। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में लड़के की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु प्रारंभ में कितनी है? 14 वर्ष। देखिए प्रारंभ शब्द बहुत उपयोगी है। वो कैसे कि शारदा एक्ट में समय समय पर जो है बदलाव किए गए, संशोधन किए गए और इन्हीं संशोधनों के तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु को भी बढ़ाया गया। अतः प्रारंभ में जो इस एक्ट के तहत न्यूनतम आयु थी वो लड़के की क्रम से 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई। जबकि संपूर्ण भारत में शारदा एक्ट कब लागू होता है विद्यार्थियों? 1 अप्रैल 1930 को
संपूर्ण भारत में शारदा एक्ट लागू हुआ। अब देखिए शारदा एक्ट में संशोधन भी हुए। तो शारदा एक्ट संशोधन अधिनियम 1978, ये शारदा एक्ट का पहला संशोधन था। शारदा एक्ट संशोधन अधिनियम 1978, जो शारदा एक्ट संशोधन अधिनियम 1978 था, इसमें मात्र और मात्र एक परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन था विवाह योग्य न्यूनतम आयु को लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी जस्ट हमने इस बात को याद किया था कि शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में लड़के लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या थी? तो लड़के की 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष, ये प्रारंभ में थी शारदा एक्ट के तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु। लेकिन पहला जो संशोधन है इसमें वर्ष 1978 का, इसमें जो एकमात्र परिवर्तन हुआ वो भी विवाह योग्य न्यूनतम आयु को लेकर ही हुआ। तो पहले संशोधन के बाद शारदा एक्ट के तहत लड़के लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? तो देखिए, यहाँ लड़के की आयु कर दी गई बढ़ाकर 21 वर्ष, और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने के साथ ही लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु को भी बढ़ाया गया और उसे कर दिया गया बढ़ाकर 18 वर्ष। अब देखें, ये शारदा एक्ट की प्रारंभ में विवाह योग्य न्यूनतम आयु थी, और ये शारदा एक्ट में पहला संशोधन जब 1978 में हुआ उसके बाद निर्धारित की गई थी। लेकिन यहाँ एक नोट लगाकर समझने वाली बात और आती है। वो बात ये आती है कि शारदा एक्ट के तहत लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कब की गई थी? तो अपना आंसर होगा वर्ष 1940। देखिए, वर्ष 1940 1930 के और 1978 के बीच में आता है। चूंकि शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में लागू होता है 1 अप्रैल 1930 को, और इसमें पहला जो संशोधन होता है वो वर्ष 1978 में। तो इसी के दरमियान वर्ष 1940 में जो है परिवर्तन कैसे हुआ? वो इसलिए कि जिस समय शारदा एक्ट संशोधन हुआ वो वर्ष 1978 का था और लागू हुआ वो वर्ष 1930 का। तो 30 में अपन जानते हैं लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी, जिसको वर्ष 1940 में बढ़ाकर कर दिया गया था 15 वर्ष। और इसके बाद जब पहला परिवर्तन हुआ, अर्थात शारदा एक्ट में पहला संशोधन हुआ, उस समय लड़के लड़की की विवाह योग्य आयु को बढ़ाया गया। तो लड़के की तो 18 वर्ष से बढ़ाकर कर दी गई 21 वर्ष, और लड़की की जो 14 वर्ष के बाद 15 वर्ष 1940 में हुई थी, उसे भी बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई 1978 के संशोधन के बाद। तो याद रखें, शारदा एक्ट संशोधन अधिनियम 1978 में एकमात्र परिवर्तन हुआ वो था विवाह योग्य न्यूनतम आयु के संबंध में। इसके बाद शारदा एक्ट में पुनः एक संशोधन और किया गया, जो था शारदा एक्ट संशोधन अधिनियम 1992। इससे पहले 1978 में हुआ था और बना था 1929 में। शारदा एक्ट लागू हुआ था 1930 में। ये डेट याद रखें। शारदा एक्ट कब बना? 1929 में। शारदा एक्ट कब लागू हुआ? 1930 में। शारदा एक्ट में पहला परिवर्तन या पहला संशोधन कब हुआ? 1978 में।
और शारदा एक्ट में दूसरा संशोधन कब हुआ? 1992 में। 1992 के संशोधन में भी एक परिवर्तन लाया गया। वो परिवर्तन क्या था? बाल विवाह के जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनता है कि शारदा एक्ट के तहत सर्वप्रथम ये कब निर्धारित किया गया कि बाल विवाह के लिए जो उत्तरदायी दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित किया जाए। ये 1992 के संशोधन में लागू किया गया। तो 1992 के संशोधन में जो है वो क्या परिवर्तन था? वो था बाल विवाह के दोषियों को दंडित किए जाने का प्रावधान। लेकिन यहां विशेष बात ये ध्यान रखेंगे कि दंड क्या होगा, उस दंड का निर्धारण नहीं किया गया था। ये निश्चित याद रखें कि वर्ष 1992 में शारदा एक्ट संशोधन हुआ दूसरी बार, उसमें सिर्फ दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया दोषी व्यक्तियों को, लेकिन उनको दंड क्या दिया जाएगा इसके बारे में निर्धारण नहीं किया गया। यह तत्कालीन न्यायिक व्यक्ति जो संबंधित रहेंगे उनके ऊपर छोड़ दिया गया। आगे देखिएगा, इसमें जो है विवाह योग्य न्यूनतम आयु, यानी कि इस संशोधित अधिनियम के बाद भी लड़के लड़की की आयु जो है वो क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष ही रही। लड़की व लड़के के विवाह योग्य आयु में कोई परिवर्तन 1992 के संशोधन में नहीं किया गया। सिर्फ एक प्रावधान लाया गया, वो प्रावधान था कि दोषी व्यक्ति जो हैं उनको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अंततः वर्ष 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। शारदा एक्ट को किस वर्ष समाप्त किया गया? वर्ष 2006 में। शारदा एक्ट बना कब? 1929 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 में। शारदा एक्ट में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ? वर्ष 1978 में। शारदा एक्ट में दूसरा परिवर्तन या दूसरा संशोधन कब हुआ? वर्ष 1992 में। शारदा एक्ट को अंततः कब समाप्त कर दिया गया? वर्ष 2006 में। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः लड़के लड़की की क्या निर्धारित की गई? तो प्रारंभ में लड़के की 18 वर्ष और लड़की की, माफ कीजिएगा, लड़के की प्रारंभ में 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। बाद में यही परिवर्तन जारी रहा और अंततः वर्ष 2006 में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त हो गया तो क्या इसकी जगह कोई अधिनियम बना या नहीं बना? बिल्कुल। इसको समाप्त किए जाने के बाद भारत सरकार द्वारा, या फिर यूं कहें कि केंद्रीय असेंबली द्वारा अर्थात संसद द्वारा फिर से एक अधिनियम बनाया गया। वो था बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ भारत में? 1 नवंबर 2007 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू किया गया। फिर से देखें, शारदा संशोधन अधिनियम कब समाप्त किया गया? वर्ष 2006 में। शारदा एक्ट संशोधन अधिनियम समाप्त कर दिया गया, शारदा एक्ट समाप्त हो गया यानी कि, और शारदा एक्ट की जगह नया अधिनियम कौन सा बना? वो था बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006।
और बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 को। तो देखें इस नए अधिनियम में भी विवाह योग्य आयु लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष ही रखी गई। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? खास परिवर्तन देखिए। नंबर 1, बाल विवाह हो गया और बाल विवाह के बाद जब लड़का और लड़की वयस्क हो जाएं तो वयस्क होने के 2 वर्ष के बाद भी वो अपने विवाह को निरस्त अर्थात व्यर्थ घोषित कर ही सकते हैं। यानी कि बालकपन में अर्थात बाल विवाह हो जाए, उसके बाद जब दोनों दंपति अर्थात लड़का लड़की वयस्क हो जाए, वयस्क होने के बाद 2 वर्ष के अंदर अंदर वो अपने उस बाल विवाह को व्यर्थ घोषित कर सकते हैं। यह किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 के तहत लागू हुआ। लेकिन वर्तमान में इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। जब 2006 में यह अधिनियम बना तो इस बात को माना गया कि वयस्क होने के उपरांत 2 वर्ष के भीतर उस बाल विवाह को व्यर्थ घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसको इस समय जो है बंद कर दिया गया है। यानी कि वर्तमान स्थिति ये है कि किसी की यदि बाल विवाह हुआ है तो वो अब उसको व्यर्थ घोषित नहीं कर सकता। तत्कालीन समय ये स्थिति लागू की गई थी। दूसरा देखिएगा, हमने बात की थी कि जब शारदा एक्ट संशोधन अधिनियम 1992 था, उसमें बाल विवाह के दोषी व्यक्तियों को दंडित किए जाने का प्रावधान अवश्य किया गया था, लेकिन उनके दंड का निर्धारण नहीं किया गया था। दंड क्या मिलेगा? उस दंड का निर्धारण बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में किया गया और वो दंड निर्धारण यह था कि 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के दोषियों को क्या दंड दिया जा सकता है? 5 वर्ष का, कम से कम 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया जा सकता है या 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है और आवश्यक हो तो दोनों दंड भी दिए जा सकते हैं। ये 2 विशेष बातें जो हैं वर्ष 2006 के बाल विवाह निरोध अधिनियम में लागू की गई और ये वर्तमान समय भी इसी अधिनियम का पालन किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे भारत में अर्थात उसी स्तर पे राजस्थान में लागू किए गए बाल विवाह के विरोध के अधिनियम या कानून। तो अभी देखें, बाल विवाह निरोध के संबंध में या बाल विवाह रोकथाम के संबंध में हमने जो पॉइंट्स किए हैं उनको शॉर्ट आउट करें तो सर्वप्रथम रोकथाम के संबंध में गठन किया गया था वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का। इसके बाद दूसरा प्रयास था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तीसरा प्रयास था शारदा एक्ट 1929 और चौथा पॉइंट था बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006।
ये 4 पॉइंट जो हैं ये बाल विवाह रोकथाम के प्रयास हैं। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के नियमों का सर्वप्रथम पालन किस रियासत में हुआ था? जोधपुर रियासत में। तत्कालीन समय जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री कौन थे? सर प्रताप। यही हमने नोट लगाया था कि सर्वप्रथम अनमेल विवाह को कानूनी अपराध कहाँ घोषित किया गया? तो अलवर में। कब घोषित किया गया? 10 दिसंबर 1930 को घोषित किया गया था। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी गई? तो लड़के की रखी गई 18 वर्ष और लड़की की रखी गई 14 वर्ष। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष, जिसे कब बढ़ाया गया? वर्ष 1940 में। बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 14 वर्ष से 15 वर्ष। एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। शारदा एक्ट किसके प्रयासों से बनाया गया? अजमेर के श्री हरविलास शारदा के प्रयासों से बनाया गया। तत्कालीन समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में ही जो है हरविलास शारदा के नाम से शारदा एक्ट 1929 पारित किया गया, जिसे भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। और शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में लड़के लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या थी? तो लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। ठीक है भाई। बाद में इसमें पहला परिवर्तन या पहला संशोधन हुआ 1978 में। 1978 के संशोधन में लड़के की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष, लड़की की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट में दूसरा परिवर्तन या दूसरा संशोधन हुआ वर्ष 1992 में, और वर्ष 1992 के संशोधन में विवाह योग्य न्यूनतम आयु तो वही रही, क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष। लेकिन विशेष बात ये रही कि बाल विवाह के दोषियों को दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया। अंततः वर्ष 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया, और इसको समाप्त किए जाने के बाद शारदा एक्ट के स्थान पर बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 बना, जो लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। इसके तहत भी विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। विशेष बातें क्या क्या रही? बाल विवाह को वयस्क होने के उपरांत 2 वर्षों के भीतर व्यर्थ घोषित किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात ये थी कि जो बाल विवाह के दोषी व्यक्ति थे उनके लिए दंड को निर्धारित कर दिया गया कि कम से कम कारागार तो 5 वर्ष का होगा और आर्थिक दंड 1 लाख रुपए का होगा। जरूरत पड़े तो आर्थिक दंड भी हो सकता है और कठोर कारावास भी 5 वर्ष का हो सकता है। तो ये थे बाल विवाह रोकथाम के प्रमुख प्रयास। तो आगे दूसरी क्लास में दूसरा विशेष टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।